हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता चतुर्थ कुमार खंड अध्याय 19। देवी पार्वती द्वारा श्री गणेश जी को वरदान, देवों द्वारा उन्हें अग्र पूज्य माना जाना, भगवान शिव द्वारा गणेश को सर्वाध्यक्ष पद प्रदान और गणेश चतुर्थी व्रत का वर्णन। सभी देवताओं का उनकी स्तुति करके हर्षपूर्वक अपने अपने धाम को लौटना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनि, जब विकृत स्वरूप वाले गिरजा पुत्र गजानन व्यग्रता रहित होकर जीवित हो उठे, तब गणनायक देवों ने उनका अभिषेक किया। अपने पुत्र को देखकर देवी पार्वती आनंद मग्न हो गईं और उन्होंने हर्षातिरेक से उस बालक को दोनों हाथों से पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया। फिर अंबिका ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र गणेश को अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषण प्रदान किए। सिद्धियों ने अनेकों विधि विधान से उनका पूजन किया और माता ने अपने सर्व दुखहारी हाथ से उनके अंगों का स्पर्श किया। इस प्रकार शिव पत्नी पार्वती देवी ने अपने पुत्र का सत्कार करके उसका मुख चूमा और प्रेम पूर्वक उसे वरदान देते हुए कहा कि हे पुत्र, इस समय तुम्हें बड़ा कष्ट झेलने पड़ा है, किंतु अब तुम कृतकृत्य हो गए हो, तुम धन्य हो। अब से संपूर्ण देवताओं में तुम्हारी अग्र पूजा होती रहेगी और तुम्हें कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस समय तुम्हारे मुख पर सिंदूर दिख रहा है, इसलिए मनुष्यों को सदा सिंदूर से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य पुष्प, चंदन, सुंदर गंध, नैवेद्य, रमणीय आरती, तांबूल और दान से तथा परिक्रमा और नमस्कार करके विधि पूर्वक तुम्हारी पूजा करेगा, उसे सारी सिद्धियां हस्तगत हो जाएंगी और उसके सभी प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाएंगे। इसमें लेस मात्र भी संशय नहीं है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनि, महेश्वरी देवी ने अपने पुत्र गणेश से ऐसा कहकर उन्हें नाना प्रकार की वस्तुएं प्रदान करके पुनः उनका अभिनंदन किया। हे विप्र, तब गिरजा की कृपा से उसी क्षण देवताओं और शिव गणों का मन विशेष रूप से शांत हो गया। इंद्र आदि देवताओं ने हर्षातिरेक से शिवा की स्तुति की और उन्हें प्रसन्न करके वे भक्ति भावे चित्त से गणेश देव को लेकर भगवान शिव के समीप चले। वहां पहुंचकर उन्होंने त्रिलोकी की कल्याण कामना से भवानी के उस पुत्र को भगवान शिव की गोद में बैठा दिया। तब भगवान शिव भी अपने उस पुत्र के मस्तक पर अपना कर कमल फेरते हुए देवताओं से बोले कि यह मेरा दूसरा पुत्र है। गणेश ने भी उठकर भगवान शिव के चरणों में अभिवादन किया। फिर पार्वती को, मुझको, विष्णु को और नारद आदि सभी ऋषियों को प्रणाम करके आगे खड़े होकर उन्होंने कहा, यों अभिमान करना मनुष्यों का स्वभाव ही है, अतः आप लोग मेरा अपराध क्षमा करें। तब मैं स्वयं ब्रह्मा, शंकर और विष्णु, इन तीनों देवताओं ने एक साथ ही प्रेम पूर्वक उन्हें उत्तम वर प्रदान करते हुए कहा कि हे सुरवरों, जैसे त्रिलोकी में हम तीनों देवों की पूजा होती है, उसी तरह तुम सबको इन गणेश का भी पूजन करना चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि पहले इनकी पूजा करके हम लोगों का पूजन करें। ऐसा करने से हम लोगों की पूजा संपन्न हो जाएगी
हे देवगणों, यदि कहीं इनकी पूजा पहले न करके अन्य देव का पूजन किया गया तो उस पूजन का फल नष्ट हो जाएगा। इसमें अन्यथा विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनि, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर सभी देवताओं ने मिलकर पार्वती को प्रसन्न करने के लिए वहीं गणेश को सर्वाध्यक्ष घोषित कर दिया। उसी समय भगवान शिव परम प्रसन्न चित्त से पुनः गणेश को लोक में सर्वदा सुख देने वाले अनेकों वर प्रदान करते हुए बोले। भगवान शिव ने कहा कि हे गिरिजानंदन, निसंदेह मैं तुम पर परम प्रसन्न हूं। मेरे प्रसन्न हो जाने पर अब तुम सारे जगत को ही प्रसन्न हुआ समझो। अब कोई भी तुम्हारा विरोध नहीं कर सकता। तुम शक्ति के पुत्र हो, अतः अत्यंत तेजस्वी हो। बालक होने पर भी तुमने महान पराक्रम प्रकट किया, इसलिए तुम सदा सुखी रहेंगे। विघ्ननाश के कार्य में तुम्हारा नाम सबसे श्रेष्ठ होगा। तुम सबका पूज्य होगे, अतः अब मेरे संपूर्ण गणों का अध्यक्ष हो जाओ। इतना कहने के पश्चात महात्मा शंकर अत्यंत प्रसन्नता के कारण गणेश को पुनः वरदान देते हुए बोले कि हे गणेश्वर, तुम भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा का सूर्योदय होने पर उत्पन्न हुए हो। जिस समय गिरिजा के सुंदर चित्त से तुम्हारा रूप प्रकट हुआ, उस समय रात्रि का प्रथम पहर बीत रहा था। इसलिए उसी दिन से आरंभ करके उसी तिथि में तुम्हारा उत्तम व्रत करना चाहिए। यह व्रत परम शोभन तथा संपूर्ण सिद्धियों का प्रदाता है। वर्ष के अंत में जब पुनः वही चतुर्थी आ जाए, तब तक मेरे कथनानुसार तुम्हारे व्रत का पालन करना चाहिए। जिन्हें संसार में अनेकों प्रकार के अनुपम सुखों की कामना हो, उन्हें चतुर्थी के दिन भक्ति पूर्वक विधि सहित तुम्हारा पूजन करना चाहिए। जब मार्ग शीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आए, तब उस दिन प्रातः काल स्नान करके व्रत के लिए ब्राह्मणों से निवेदन करें। पूर्वोक्त विधि से उपवास करें। फिर धातु की मूंग की, श्वेत मदार की अथवा मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें और भक्ति भाव से नाना प्रकार के दिव्य गंधों, चंदनों और पुष्पों से तुम्हारी पूजा करें। रात्रि का प्रथम पहर बीत जाने पर स्नान करके दूर्वा दलों से पूजन करना चाहिए। यह दूर्वा जड़ रहित 12 अंगुल लंबी और 3 गांठों वाली होनी चाहिए। ऐसी 101 अथवा 21 दूर्वा से उस स्थापित प्रतिमा की पूजा करें। धूप, दीप, अनेक प्रकार के नैवेद्य, तांबूल, अर्घ और उत्तम उत्तम पदार्थों द्वारा गणेश की पूजा करें और स्तवन करके उनके आगे प्रणिपात करें। गणेश की पूजा करने के पश्चात बाल चंद्रमा का पूजन करें। हर्ष पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें मिष्ठान अन्न का भोजन कराएं। उनके भोजन कर लेने के उपरांत स्वयं भी नमक रहित मिष्ठान का ही प्रसाद पाएं। फिर गणेश का स्मरण करके अपने सभी नियमों का विसर्जन कर दें। इस प्रकार करने से यह शुभ व्रत पूर्ण होता है। हे पुत्र, यह व्रत करते करते जब वर्ष पूरा हो जाए, तब व्रती मनुष्य को चाहिए कि वह व्रत की पूर्ति के लिए वृद्धोध्यापन का कार्य भी संपन्न करे। इसमें मेरे आज्ञा अनुसार 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। व्रती को चाहिए कि वह एक कलश स्थापित करके उस पर तुम्हारी मूर्ति की पूजा करे। वेद विधि के अनुसार वेदी का निर्माण करके
उस पर अष्टदल कमल बनाए, फिर उसी पर धन की कंजूसी छोड़कर हवन करे। मूर्ति के सामने 2 स्त्रियों और 2 बालकों को बिठाकर विधि पूर्वक उनकी पूजा करे और साधर उन्हें भोजन कराए। रात्रि में जागरण करे, प्रातः काल पुनः पूजन करके पुनरागमन के लिए विसर्जन कर दे। बालकों से आशीर्वाद ग्रहण करे, स्वस्ति वाचन कराए और व्रत की पूर्ति के लिए पुष्पांजलि निवेदित करें। फिर नमस्कार करके नाना प्रकार के कार्यों की कल्पना करे। इस प्रकार जो इस व्रत को पूर्ण करता है उसे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। हे गणेश, जो श्रद्धा सहित अपनी शक्ति के अनुसार नित्य तुम्हारी पूजा करेगा उसके सभी मनोरथ सफल हो जाएंगे। मनुष्यों को सिंदूर, चंदन, चावल, केतकी, पुष्प आदि अनेक उपचारों द्वारा गणेश्वर का पूजन करना चाहिए। जो लोग नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करेंगे उनके विघ्नों का सदा के लिए नाश हो जाएगा और उनकी कार्य सिद्धि होती रहेगी। सभी वर्ण के लोगों को, विशेषकर स्त्रियों को यह पूजा अवश्य करनी चाहिए। अभ्युदय की कामना करने वाले राजाओं के लिए भी यह व्रत अवश्य कर्तव्य है। व्रती मनुष्य जिस जिस वस्तु की कामना करता है उसे निश्चय वह वस्तु प्राप्त हो जाती है। जिसे किसी वस्तु की अभिलाषा हो उसे अवश्य तुम्हारी सेवा करनी चाहिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनि, जब भगवान शिव ने महात्मा गणेश को इस प्रकार वरदान दिया तब संपूर्ण देवताओं, श्रेष्ठ ऋषियों और शिव के प्यारे समस्त गणों ने तथास्तु कहकर उसका समर्थन किया और अत्यंत विधि पूर्वक गणाधीश का पूजन किया। शिव गणों ने आदर पूर्वक नाना प्रकार की पूजन सामग्री से गणेश्वर की विशेष रूप से अर्चना की और उनके चरणों में प्रणाम किया। हे मुनीश्वर, उस समय गिरिजा देवी को जो आनंद प्राप्त हुआ उसका वर्णन मेरे चारों मुखों से भी नहीं हो सकता। तब फिर मैं उसे कैसे कहूं। उस अवसर पर देवताओं की दुंदुभिया बजने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व श्रेष्ठ गान करने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार गणेश के गणाधीश पद पर प्रतिष्ठित होने पर वहां महान उत्सव मनाया गया। सारे जगत में शांति स्थापित हो गई और सारा दुख जाता रहा। हे नारद, शिव और पार्वती को तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ और सर्वत्र अनेक प्रकार के सुखदायक मंगल होने लगे। संपूर्ण देवगण और ऋषिगण जो वहां पधारे हुए थे वे सभी भगवान शिव की आज्ञा से अपने अपने स्थान को चले। उस समय वे शिव जी की स्तुति करके गणेश और पार्वती की बारंबार प्रशंसा कर रहे थे और कैसा अद्भुत युद्ध हुआ यों परस्पर वार्तालाप करते हुए चले जा रहे थे। इधर जब गिरिजा देवी का क्रोध शांत हो गया तब भगवान शिव भी, जो स्वयं आत्मा राम होते हुए भी सदा भक्तों का कार्य सिद्ध करने के लिए उद्यत रहते हैं, गिरिजा के सैन निकट गए और लोकों की हित कामना से पूर्ववत नाना प्रकार के सुखदायक कार्य करने लगे। तब मैं ब्रह्मा और विष्णु दोनों भक्ति पूर्वक शिव शिवा की सेवा करके शिव की आज्ञा ले अपने अपने धाम को लौट आए। जो मनुष्य जितेंद्रिय होकर इस परम मांगलिक आख्यान को श्रवण करता है वह संपूर्ण मंगलों का भागी होकर मंगल भवन को हो जाता है। इसके श्रवण से पुत्रहीन को पुत्र की, निर्धन को धन की, भार्यार्थी को भार्या की, प्रजार्थी को प्रजा की, रोगी को आरोग्य की और अभागे को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जिस स्त्री का पुत्र और धन नष्ट हो गया हो और पति परदेश चला गया हो
उसे उसका पति मिल जाता है। जो शोक सागर में डूब रहा हो वह इसके श्रवण से निसंदेह शोक रहित हो जाता है। यह गणेश चरित्र संबंधी ग्रंथ जिसके घर में सदा वर्तमान रहता है वह मंगल संपन्न होता है। इसमें तनिक भी संशय की गुंजाइश नहीं है। जो यात्रा के अवसर पर अथवा किसी भी पुण्य पर्व पर इसे मन लगाकर सुनता है वह श्री गणेश जी की कृपा से संपूर्ण अभिष्ट फल प्राप्त कर लेता है। आगे का अध्याय 20 में। हर हर महादेव।